हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर दृश्य एवं श्रव्य काव्य के अंतर्गत हम लोग स्वप्न वासव दत्तम का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग उसके पंचम अंक का अध्ययन करेंगे। पंचम अंक का प्रारंभ होता है कि दोनों सखियां, पद्मावती की दोनों सखियां जो उसकी दासियां हैं, वो आपस में बातें कर रही हैं, मधुकरिका और पद्मनिका। क्या बातें कर रही हैं? उन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि पद्मावती को शिरोवेदना हो रही है, उसके सर में पीड़ा हो रही है और इसलिए वो कहती हैं कि हमें राजा को सूचित करना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, विदूषक को बताते हैं और वो राजा को बताएंगे, जिससे कि उनकी जो वेदना है वो कम हो पाए, राजा वहाँ पर पहुँच पाएँ, उनके दुख में उनका सहयोग कर पाएँ। इस प्रकार की सूचना से इस अंक का, पंचम अंक का प्रारंभ होता है। श्लाघ्यम अवंती निरुपते सृदृशीं तनुजां कालक्रमेण पुनः आगत दार भारः। दार किसको बोलते हैं? पत्नी को, स्त्री को। लावाण के हुतवहेन हृता अंगयष्टिं ताम पद्मनीं हिम हताम इव चिंतयामि। यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, एक उदाहरण दिया है, उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं जिस प्रकार से कमलिनी तुषार के, हिम के, बर्फ के प्रहार से मानो नष्ट हो जाती है, वो उसको नष्ट कर देती है, वो तुषार या बर्फ, उसी प्रकार से मानो वासव दत्ता भी उस अग्नि के द्वारा पहले नष्ट की जा चुकी है। राजा वासव दत्ता के विषय में चिंतन कर रहे हैं और अचानक से जब उनको पता चलता है तो फिर वो पद्मावती के विषय में चिंतन करेंगे। आगे के श्लोक में हम पढ़ेंगे उस बात को। काल क्रमेण, काल के क्रम से यानी कि समय के प्रभाव से, समय के फेर से, पुनः आगत दार भारः, फिर से मुझ पर आ गया है स्त्री का दायित्व, भार। ऐसा मैं उदयन लावाण के, लावाणक जो गांव है उसमें हुतवहेन अग्नि के द्वारा जो नष्ट हो गया था, शरीर जिसका, हता अंग यष्टिम जिसका अंग नष्ट हो गया था, श्लाघ्याम ऐसी वो प्रशंसनीय, अवंती नृपते है अवंती के राजा की, सदृश सदृशिम अवंती के राजा के समान, उनके अनुरूप, उनकी पुत्री तनुजाम, उनकी पुत्री अर्थात वासव दत्ता, उसके विषय में वो चिंतन कर रहे हैं। क्या चिंतन कर रहे हैं? ताम हिम हताम, जिस प्रकार से तुषार से नष्ट प्राय पद्मनीम कमलिनी के समान, चिंतयामी मैं उसको सोच रहा हूँ, उसका चिंतन कर रहा हूँ। जैसे कोई कमलिनी बर्फ के, तुषार के प्रभाव से नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से मेरी वो प्रिय वासव दत्ता आग में जलकर भस्म हो गई थी, उसमें जलकर नष्ट हो गई थी। मैं ऐसी उस वासव दत्ता को याद कर रहा हूँ। हिम तुषार ये हो गई अग्नि, और कमलिनी अर्थात वासव दत्ता, कमलिनी जैसी मुलायम, उसके समान सुंदर, कोमलांगी, इस प्रकार से वासव दत्ता की तुलना कमलिनी से की गई है। क्योंकि राजा का ये दूसरा विवाह पद्मावती के साथ होता है और राजा इस श्लोक में अपनी पहले वाली पत्नी वासव दत्ता को याद करते हैं। उपमा, विशेषोक्ति, अनुप्रास, आभास, इसमें अलंकार हैं। तनुजाम, तन्वा जायते ताम, श्लाघ्याम, श्लाघ प्लस णयत प्लस टाप। उसके बाद विदूषक आता है, प्रवेश करके कहता है आप जल्दी कीजिए महाराज, आप जल्दी कीजिए। राजा कहता है किस बात की जल्दी? फिर वो बोलते हैं कि पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित हो रही हैं। राजा कहते हैं तुमको किसने कहा? विदूषक बताते हैं कि मुझे ऐसा पद्मनिका ने बताया, और ये तो बहुत दुख की बात है, कष्ट की बात है। राजा ऐसे कहते हैं और फिर अब पहले वो वासव दत्ता का चिंतन कर रहे थे, अब वो पद्मावती के सौंदर्य और गुणों को याद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस दूसरे श्लोक में? रूप श्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां लब्ध्वा प्रियां मम तु मंद इव आद्य शोकः, पूर्व अभिघात सरुजो
अपि अनुभूत दुःखः पद्मावतीम् अपि तथैव समर्थयामि। अद्य रूप श्रिया, आज समुदिताम, रूप और सौंदर्य से, रूप यानी कि उसका रूप, उनका सौंदर्य, श्रिया रूप सौंदर्य से, समुदिताम युक्त, श्री बोलते हैं संपन्नता को, समृद्धि को, और रूप सौंदर्य, रूप और संपन्नता सौंदर्य से युक्त, समुदिताम उनसे मतलब पूरी तरह से पल्लवित, युक्त, गुणतश्च युक्ताम गुणों से युक्त, जो रूप सौंदर्य से युक्त है, गुणों से युक्त है, प्रियाम उस प्रिया को, किसकी बात हो रही है, पद्मावती की, लब्धवा उसको प्राप्त कर, मम शोकः मेरा शोक, मेरा जो दुख है, मंद इव वो कम सा हो गया है। कौन सा दुख, कि वो अपनी पहले वाली पत्नी वासवदत्ता को भूले नहीं है राजा उदयन, और उसके प्रति लगातार चिंतन करते रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी पत्नी को पाकर, जो दूसरी पत्नी पद्मावती मिली है, उसको पाकर उनका दुख अब थोड़ा कम हो गया है। अनुभूत दुख, पहले वासवदत्ता की मृत्यु रूपी दुख को मैंने अनुभव किया। पूर्व अभिघात सरुजः, पहले वासवदत्ता की मृत्यु वाले दुख की पीड़ा वाला मैं, पद्मावती अपि पद्मावती को भी, तथैव उसी प्रकार, समर्थयामी सोच रहा हूँ। पहले मेरी पत्नी वासवदत्ता थी, उससे मैं प्रेम करता था, उससे मैंने विवाह किया, उसको मैं बहुत पसंद करता था, लेकिन दैववश उसकी मृत्यु हो गई। अब जो पद्मावती मेरी पत्नी बनी है, उसको भी मैं अब प्रेम करने लगा हूँ, वो भी मुझे पसंद है, क्योंकि रूप और गुणों से वो युक्त है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ने कहीं इसको भी तो मुझसे अलग करने के विषय में नहीं सोचा है। वो ही जो वासुदत्ता के साथ हुआ, कहीं इसके साथ भी तो कुछ ऐसा अनर्थ नहीं होने वाला है, मैं ये सोचकर चिंतित हो रहा हूँ। ऐसा मैं अपने स्वयं खुद ही अनुमान कर रहा हूँ। इस श्लोक में एक तो स्मरण अलंकार है, पहले की बात राजा सोच रहा है, और राजा की जो वेदना है, जो उसके हृदय की अनुभूति है, उसका कवि ने, महाकवि भास ने बहुत सुंदर सा चित्रण किया है कि एक बार जब व्यक्ति को कोई दुख मिलता है, दोबारा ऐसी परिस्थितियां वापस आती हैं, तो वो वापस व्यक्ति दुखी हो जाता है। उसको लगता कि कहीं 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 मेरे साथ फिर पहले जैसा ना हो, जैसे पहले हुआ था। अनुभूत दुख, अनुभूतम दुख येन स बहुब्री समास। स्मरण अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब उसके बाद अगले श्लोक में, अब जब राजा को विदूषक आके बताते हैं कि समुद्र गृह में कि उनके सर में पीड़ा है, वो पूछते हैं कि कहाँ पर उनकी शैया बिछाई गई है, मतलब कहाँ पर वो आराम कर रही हैं महारानी। फिर विदूषक से पता चलता है कि समुद्र गृह में उनकी शैया बिछाई गई है। तो राजा कहते हैं ठीक है चलो, अब तुम मुझे रास्ता बताओ, हम चलते हैं। तो विदूषक आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे उनके राजा आ रहे होते हैं। यह समुद्र गृह है, आप प्रवेश कीजिए। राजा कहता है कि ठीक है तुम आगे चलो, मैं पीछे चलता हूँ। विदूषक जाता है और आके डर जाता है, कहता है अरे 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 सांप पड़ा है यहाँ। तो इस तरह से वो सांप को ऐसा सोचता है, परंतु वो सांप नहीं होता। वो जो तोरण माला होती है, वो ऊपर से गिरकर टूट जाती है, और वो कम कम प्रकाश में ऐसी हिलती डुलती सी हवा के कारण, और हिलती डुलती थी ऐसे प्रतीत होती है, क्योंकि हिल रही थी वो, और हवा चल रही थी मंद मंद, तो इसलिए हिल रही थी वो, उसमें बाकी वो निर्जीव पड़ी थी। दूसरी बात, प्रकाश बहुत मंद था, जिसके कारण उसको वो सांप जैसी, सर्प जैसी प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में वो सर्प नहीं होता है। राजा वहां पर प्रवेश करता है और देखकर फिर राजा मुस्कुराते हैं, कहते हैं ओहो, यह मूर्ख का सर्प द्वारा आश्चर्यजनक ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है इस व्यक्ति का। राजा उस बात पे मुस्कुराते हैं। वृज आयताम ही मुख तोरण लोलमाला भ्रष्टाम शितौ त्वम अवगच्छसि मूर्ख सर्पम मंद नीलेन निशिया परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि।
निश्चय ही तुम मूर्ख हो जो वृजु और सरल, आयत यानी कि चौड़ी और फैली, रिजु बिल्कुल सीधी सीधी, सपाट सपाट, बिल्कुल सपाट सपाट, सरल सरल, और आयत मतलब चौड़ी और फैली फैली, शितौ पृथ्वी पर, पृष्ठाम गिरी हुई, मुख तोरण लोल माला, मुख्य द्वार की तोरण माला को, त्वम सर्पम अवगच्छसि, तुम सांप अवगच्छसि समझ रहे हो, जो माला या निशी मंदा नीलेन, जो माला निशी रात में, रात्रि में मंद मंद वायु से, किंचित कुछ कुछ परिवर्तमाना हिलती डुलती हुई, सांप के जैसी, भुजगस्य सांप के जैसी विचेष्टितानी, चेष्टाओं को करोती करती है। सांप के जैसी हिल रही है, पड़ी हुई है, वैसे तो वो निर्जीव है, परंतु मंद मंद जो समीर चल रहा है उसके कारण उसमें थोड़ा थोड़ा सा जो कंपन हो रहा है, रोशनी कम है इसलिए ढंग से पता नहीं चल रहा क्या है, और तुम इसको सांप समझ बैठे। एक तो इसमें सबसे पहले उसको ऐसी भ्रांति हुई विदूषक को, और फिर उसका निराकरण हो गया, तो इसलिए भ्रांति अपहुनुति अलंकार है, इसमें प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है। तोरण तुरह प्लस ल्युट प्रत्यय, उस तोरण माला को सर्प के समान समझ रहा है। जो चीज़ जैसी नहीं है उसको जब हम दूसरे रूप में हम मानने लगते हैं तो वो एक तरह की हमारी भ्रांति होती है। तो ये भ्रांति ही उसको हो रही है कि ये तो अरे सांप है, और उसकी ऐसी प्रतिक्रिया भी हुई विदूषक की, वो उसको देखकर एकदम घबराया भी, उसके फेस के एक्सप्रेशन भी ऐसे हुए, एकदम से पीछे हो गया। लेकिन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो सर्प नहीं है, उसको वो सर्प समझ रहा है। यही अज्ञान कहलाता है, जब हम किसी चीज़ को, जो चीज़ जैसी है नहीं लेकिन उसको हम उस रूप में समझ लेते हैं। अवस्तु को वस्तु के रूप में जब हम समझते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मिथ्या ज्ञान, उसी को हम अविद्या बोलते हैं, और उसी को हम अलग अलग दर्शन में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, उन नामों से भी उनको पुकारते हैं। प्रस्तुत श्लोक में क्योंकि प्रकाश की कमी थी इसलिए तोरणमाला को उसने सर्प समझा, इसके बारे में वो बताते हैं, और एक तरह का राजा उनसे परिहास करते हैं, मजाक करते हैं कि अरे तुम तो इसको ही, तुम कैसे मूर्ख हो, तुम तो इसी को समझने लग गए हैं सर्प, तुम तो इस